कि एक साहब इस दुनिया में थे जिनको सिर्फ इसी दुनिया की फिक्र थी, जैसे आज सबको होती है, सिर्फ इस दुनिया की फिक्र थी। किस लिए? कि हमारी औलादें दुनिया में खूब ऐशो आराम की जिंदगी गुजारें। दुनिया बनाने के लिए उन्होंने नाजायज नाजायज कोई भी चीज नहीं देखा, जायज नाजायज की कोई तमीज ही नहीं रखी, सिर्फ दुनिया को बनाया। लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो 4 औलादें छोड़कर गए थे। अब गौर करते चलिए, 4 औलादें छोड़कर गए थे। अब दुनिया का रीति रिवाज है कि जब बाप का इंतकाल होता है तो भाइयों में बंटवारा होता है, बाप के जायदाद का बंटवारा होता है। अब वो दौर था पंच पंचायत का, सब बैठे, गांव के महल्ले के लोग, पंच साहब बैठे और सारे जायदाद के लिस्ट को खोला और खोलने के बाद कहा, तुम्हारे बाप ने 10 बीघे जमीन छोड़ा है, वो कौन लेगा? एक का नाम कल्लू था, वो खड़ा हुआ, कहा मैं लूंगा। फिर कहा, तुम्हारे बाप ने 5 भैंस छोड़ा है, वो कौन लेगा? कल्लू खड़े हुए, कहा मैं लूंगा। कहा, तुम्हारे बाप ने एक आलीशान घर छोड़ा है, वो कौन लेगा? फिर फौरन कल्लू खड़े हुए, कहा मैं लूंगा। फिर कहा, तुम्हारे बाप ने 3 लाख रुपया नगद छोड़ा है, वो कौन लेगा? फौरन कल्लू खड़े हो गए, कहा मैं लूंगा। फिर पंच साहब ने कहा, अब कर्ज के लिस्ट को खोला जाए। कहा, तुम्हारे बाप ने 4 लाख कर्ज छोड़ा है, वो कौन चुकाएगा? सब बैठे रहे, कल्लू भी बैठे। फिर पंच साहब खड़े हुए, कहा, तुम्हारे बाप ने 4 लाख रुपया कर्ज छोड़ा है, वो कौन चुकाएगा? सब बैठे रहे। फिर जब पंच साहब ने कहा तो कल्लू साहब खड़े हुए और कहा, बताओ, सब मैं ही ले लूंगा तो ये 3 क्या लेंगे? सब मैं ही ले लूंगा तो ये भी तो बेटा होने का फर्ज निभाए, ये भी कुछ ले ले। तो जितना नफा था सब कल्लू ले लिए, अब कर्ज चुकाने की बारी आई तो ये फर्ज निभाए। तो ऐसा ना हो काली जोर वालों कि जितने लोग आए हैं यहां से लेके चले जाएं और आप कर्ज में ही डूबे रहे, आपको कुछ ना मिले। तो आप लोग जितने लोग बैठे बोलते रहिए कि हम लोगों को भी मिले तो आप लोगों को भी मिलता रहे, बराबर हिस्सा रहे। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, बेशक जो जाने अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, उनके जिंदगी का शऊर नहीं तुम्हें। हजरात गिरामी, आप गौर करते चलिए कि हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 18 साला जिंदगी को शरीयत इस्लाम और इस्लाम की बका के लिए कुर्बान कर दिया। आज 1022वां सालाना उर्स मुक़द्दस बहरीन शरीफ की सरजमीन पर मनाया गया। इतनी ठंडक में देखा गया कि दूरों दराज से लोग चलकर आए हैं। गोया पता चल रहा है कि अल्लाह की रिजा के लिए, दीन इस्लाम के लिए सरकारे गाजी ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आज अल्लाह ने उनकी मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में इस तरह डाल दिया कि चाहे ठंडक का अय्याम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, जब भी उर्से रज़वी आता है दीवानों की महफिल चली आती है, दीवानों का हुजूम चला आता है, आशिकों की जमाअत चली आती है। गोया पता चलता है कि जो अल्लाह के राह में चलते हैं वो जाने के बाद वो ऐसा परचम लहरा के जाते हैं कि दुनिया में रहने वाले लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं और वहां आकर अपनी जिंदगी संवारते रहते हैं।
आप गौर करते चलिए, हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? मौलाए कायनात के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप देखिए कि वालिद गिरामी हजरत सालार शाहू है, मामू हजरत महमूद गजनवी अलैहि रहमतु व रिजवान है। आप गौर करते चलिए, मामू कौन है? गजनी के सुल्तान है। वालिदे गिरामी कौन है? जो जिस मैदान में उतर जाते हैं फतेह का झंडा लहराते हुए नजर आते हैं। जब अजमेर शरीफ की सरजमीन पर फतेह का झंडा लहराया गया, मुजफ्फर खान को वहां का राजा बनाया गया, जब वहां की सल्तनत उसके हाथ में दी गई, चौहर जानिब राजाओं का झुंड था, अन्य मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले राजा थे। वो तने तनहा मुजफ्फर खान, जिसके हाथ में इस्लाम का बागडोर है, जिसके हाथ में सल्तनत है, जिसके हाथ में हुकूमत है, चौहर जानिब से राजाओं ने सोचा कि महमूद गजनवी ने फतेह हासिल कर लिया, चले गए, मुजफ्फर खान को यहाँ का बादशाह बना दिया है, लेकिन अब पावरे हमारे इख्तियार में है, सारे राजाओं का सपोर्ट हमारे हाथ में है। अब यहाँ इस्लाम के मानने वाले को हुकूमत नहीं करने दिया जाएगा। जब चौहर जानिब से मुजफ्फर खान को दबाने की कोशिश की गई, उनकी हुकूमत को मिटाने की कोशिश की गई, तो मुजफ्फर खान ने एक खत लिखा और गजनी के लिए रवाना कर दिया। जब हिंद के जाबाज सिपाही सुल्तान महमूद गजनवी की बारगाह में पहुंचते हैं, मुजफ्फर खान की सारे दास्ता को बयां करते हैं, अपने हमनशी को सरकार महमूद गजनवी बुलाते हैं, सलाहकारों को जमा करते हैं, कहा हिंद के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अजमेर की सरजमीन पर जिन्हें बादशाह बनाकर आया गया था, उस बादशाह को और उस बादशाहत को मिटाने के लिए चौहर जानिब के राजाओं ने मंसूबा जच लिया है और अपने सिपाहियों को तैयार करके उसकी हुकूमत तोड़ना चाहते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब ये तमाम मामला को पेश किया तो सलाहकारों ने कहा, आका आपको मालूम होना चाहिए कि आप ही के खून का एक जाबाज सिपाही है, जो जिस मैदान में जाता है फतेह का झंडा लहरा के आता है, जहां जाता है जमाना उसके कदमों को चूमता है, वो कोई और नहीं है बल्कि आप ही के दर पे रहने वाली जात हजरत सालार शाहू की है। आप उन्हें भेज दीजिए, हिंद के राजाओं की औकात का पता चल जाएगा। सालार शाहू जो सरकार सैयदे सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदे गिरामी है। आप गौर करते चलिए, अपने चंद साथियों को लेकर जब राजस्थान की सरजमीन की तरफ रवाना होते हैं, अजमेर शरीफ की तरफ रवाना होते हैं, तो कंधार की सरजमीन से होते हुए ठट्ठ की सरजमीन पर पहुंचते हैं और 2-3 मंजिल पहले अपने खेमे को लगा लेते हैं। जैसे खेमे को लगाया गया, जैसे वहां लोग जमा हुए, जैसे मुजफ्फर खान को पता चला कि सालार शाहू आ चुके हैं, वो खुशियों से झूम उठा, लोगों को यह खुशखबरी देने लगा कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। सुल्तान महमूद गजनवी ने ऐसे सिपे सालार को भेजा है कि जो जिस मैदान में उतरता है फतेह का झंडा लहरा कर आता है। जब सालार शाहू वहां मैदान में तशरीफ फरमा है, खेमा लगा हुआ है, आशिकों की जमात जमी हुई है, एक आशिक आता है, हुजूर मुबारक हो, हमारी निगाहों के दरमियान से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह अल्लाह, जिनका चेहरा बड़ा हसीन और जमील है, जो बड़े खूबसूरत है, जो उनके पास जाता है उनकी बातें सुन के उनका होने लगता है, आप भी तशरीफ ले चले। सरकार सुल्तान सालार शाहू अलैहि रहमतु व रिजवान अपने जानुए अदब के साथ जाते हैं, उस बुजुर्ग की बारगाह में बैठते हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं वो बुजुर्ग कोई और नहीं थे बल्कि हजरत खिज़र अलैहि सलाम थे। हजरत गिरामी हजरत सालार शाहू जाते हैं, जैसे जानुए अदब करके बैठते हैं, वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मुबारक हो, आप हिंद की सरजमीन पर तशरीफ लेकर आए हैं, अजमेर की जमीन पे तशरीफ लेकर आए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 2 अजीम नेमतों से नवाजेगा। वो अजीम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि अल्लाह ताला तुम्हें एक औलाद से नवाजेगा, जो औलाद दीने मतीन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देगा और कयामत तक जमाना उसके कदमों को चूमता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी साजिद खान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा माशाअल्लाह।
हेलो हेलो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जात कौन सी थी? सालारे शाहू आ रहे हैं, बेशक अल्लाह के महबूब बंदे आ रहे हैं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। ऐ सालारे शाहू, ये जो दरख्त लगा हुआ है, इससे जाओ मेवादार एक फल तोड़ लो और तोड़ने के बाद इसे ले जाना, अपने शरीके हयात को खिला देना और खुद खा लेना। हजरत सालारे शाहू उस मेवादार फल को लाते हैं। लाने के बाद तशरीफ फरमा है। इतने में वहां के राजाओं को पता चल जाता है कि सालारे शाहू गजनी से आ गए हैं। अब लोग घबरा गए कि सालारे शाहू का मुकाबला कैसे किया जाए। मुजफ्फर खान की दारुल सल्तनत के ऊपर जो ये लोग हमला कर रहे थे, ये वहां से उठते हैं और अपने सिपाहियों को लेकर मैदान में आते हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 3 दिन तक जंग चलता रहा। सालारे शाहू मैदान में इस तरह तलवार चलाते रहे कि जालिमों को पता चल गया कि ये कोई आम जात नहीं है, इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो ऑटोमेटिक अपने कदमों को पीछे हटाते रहे और सरकार सैयदना सालारे शाहू फतेह का झंडा लहरा देते हैं। जो सारे राजाओं ने मिलकर एक सल्तनत को, एक बादशाहत को खत्म करने की कोशिश किया था, वो सारे राजा अपनी बादशाहत को छोड़कर अजमेर की गलियों से फरार हो जाते हैं। हज़रात गिरामी, ये सालारे शाहू है। फतेह का झंडा लहराया जाता है। मुजफ्फर खान है, अजमेर शरीफ की धरती पर तशरीफ फरमा होते हैं। एक मस्जिद की तामीर करवाते हैं। पैगाम लिखते हैं गजनी के लिए, महमूद गजनवी मुबारक हो। फतेह का झंडा लहरा दिया गया है, फतेह का झंडा लहरा दिया गया है। सुल्तान महमूद गजनवी अपने तमाम साथियों को मुबारकबाद देते हैं और उसके बाद तमाम ज़ेवरात और तमाम जरूरियात जिंदगी के सामान को वहां से और बीबी सतरे मोहल्ला को रवाना कर देते हैं। हजरत सैयदना सतरे मोहल्ला जब तशरीफ लेकर आती है, हजरत सालारे शाहू वो मेवादार फल लेते हैं और लेने के बाद खुद खाते हैं और बीबी सतरे मोहल्ला को खिलाते हैं। हजरत गिरामी, आप गौर करते चलिए, अजमेर शरीफ की सरजमीन है, हजरत सालारे शाहू है, वो मेवादार फल खुद खाते हैं, हजरत सतरे मोहल्ला को खिलाते हैं और तकरीबन 10 साल तक वहां रहते हैं। 10 साल तक तमाम कानून और निज़ाम को संभालते हैं और तमाम कानून और निज़ाम को संभालते रहते हैं। लेकिन यारो, आओ तारीख पढ़ो कि वो मेवादार फल जब बीबी सतरे मोहल्ला ने खाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस यानी मेवादार फल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी सतरे मोहल्ला के गोद में एक हसीनो जमील बेटा अता फरमाया, जिस बेटे का नाम मसऊद रखा गया। वही सुल्तान मसऊद हम सबके गाजी हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अजमेर की सरजमीन पर सैयद सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा होते हैं तो सालारे शाहू अजमेर की गलियों में दारुल हुकूमत के दरवाजों को खोल देते हैं और गुरबा और मसाकीन को ऐलान कर देते हैं कि आओ और अपनी अपनी झोलियों को भरते जाओ, क्योंकि नबी के घराने में, अली के घराने में एक आलीशान बेटे की विलादत हुई है और जिसके आने की बरकत से खुशियों का माहौल आया है। लिखने वाले लिखते हैं कि 3 दिन तक लोग आते रहे जाते रहे और दरबारे यानी सालारे शाहू से खुश होते रहे। गोया जब ये बात गजनी तक पहुंची तो गजनी की सरजमीन पर सुल्तान महमूद गजनवी जो मामू लगते हैं, उन्होंने गजनी के गली गूंचों में ऐलान करवा दिया कि मेरे भांजे की विलादत हुई है, उसकी खुशी में खैरात बांटी जा रही है, जिसको जरूरत हो वो दारुल हुकूमत चलाए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब गौर करते चलो, गौर करते चलो। गाजी प्रिया के आमद पर जब खजाने के दरवाजे खोले गए, आज देखा जाए कि दयारे गाजी में जितने मुस्लिम जाते हैं उनसे कमो बेश नहीं ज्यादा तो 30% गैर मजाहिब के लोग जाते हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि आप क्यों जाते हैं
तो उनकी एक ही आवाज होती है कि ये वो दर है कि जहां बेगाना नहीं समझा जाता है, बल्कि जो मुरादें लेके आता है उसकी मुरादें पूरी कर दी जाती है। गोया दयारे गाजी से अपने तो अपने हैं, बेगानों की झोलियां भरी जाती है। अगर हम उनके दीवाने सच्चे बन जाए तो हमारी मुकद्दर संवर जाएगी, हमारी मुकद्दर संवर जाएगी। सालारे शाहू अलैहि रहमतु व रिज़वान, अल्लाह अल्लाह, आप तारीख पढ़िए आपको पता चलेगा कि सरकारे गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होते अजमेर की सरजमीन पर, और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होते संजर की सरजमीन पर। संजर की सरजमीन पर हिंद के सुल्तान पैदा हो रहे हैं, और संजर से अल्लाह तबारक व तआला मुइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर भेज रहा है, और अजमेर की सरजमीन पर पैदा होने वाले मसऊद को बहराइच की सरजमीन पर भेज रहा है। गोया ऐ बहराइच वालों, तुम अपनी मुकद्दर पे जितना नाज करना है नाज करो, क्योंकि तुम्हें दामने सैयदे सालार मिला है। अगर तुम उस दर से लग जाओगे तुम्हारी मुकद्दर संवर जाएगी। एक तारीखी वाकया सुनो। सरकार सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ जब 4 साल 6 माह की हुई तो उनका बिस्मिल्लाह खानी कराया गया। हजरत सैयदना इब्राहिम बारा हजारी अलैहि रहमतु व रिज़वान, जो बड़े पायक के बुजुर्ग थे और बेहतरीन आलिम दीन थे, हुजूर सालारे शाहू ले जाते हैं। ले जाने के बाद, ये मेरा बेटा मसऊद है, मैं इसे चाहता हूं कि ये दीन की इतनी तालीम हासिल करे कि जमाना इसके कदमों को चूमे। अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती है। मौरखीन लिखते हैं कि जब बिस्मिल्लाह खानी कराई गई तो दुनिया की तमाम हीरे जवाहिरात उनके कदमों में डाल दिया गया। आज अगर कारी ताजुद्दीन साहब आपके बच्चे को या मुफ्ती रिहान साहब किबला हाफिज कुरान मुकम्मल करा दे और कुछ कह दे कि मदरसे ने इतनी मेहनत की है, आपको सपोर्ट कर ले तो मुंह मोड़ने लगते हैं। कुर्बान जाओ सैयदे सालार मसूद गाजी की जिंदगी पर कि बेटा जब हाथ में कुरान ले रहा है तो बाप दुनिया की दौलत को उस्ताद के कदमों में डाल रहा है, उस्ताद के कदमों में डाल रहा है। और उस्ताद ने इस तरह मेहनत की कि सरकारे गाजी 9 साल की उम्र में मुहक्किक भी बन गए, मुहद्दिस भी बन गए, और इतने बड़े आलिम बने कि जमाना देखता रहा, और आलिम के साथ साथ तलवारबाजी भी आने लगी, दुनिया के तमाम यानी तदबीरें भी आने लगी। 9 साल की उम्र में सरकारे गाजी तमाम दुनिया की तदबीरें सीख लिया। आप गौर करते चलो, आज 9 साल का बेटा अदब से बोलना नहीं जानता है, अदब के साथ बैठना नहीं जानता है, अदब के साथ दुआ सलाम करना नहीं जानता है, लेकिन सुल्तानुश शुहदा फिल हिंद हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9 साल की उम्र में तलवारबाजी भी सीख रहे हैं, सिपह सालारी भी सीख रहे हैं, हुकूमत चलाना भी सीख रहे हैं, और लोगों का हैंडल करना भी सीख रहे हैं, और मैदान में उतरकर किस तरह फतेह का झंडा लहराया जा रहा है वो हुनर भी सीख रहे हैं। गौर करते चलो, आप गौर करते चलिए। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया तो उसे फतेह किया जाए, इस्लाम के परचम को लहराया जाए। सोमनाथ जो अन्य मजाहिब के तमाम देवी देवताओं का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता था, सरकार सुल्तान महमूद गजनवी अपने तमाम सिपाहियों को लेकर गए। उस की चौहर जानिब से नदियां बहती हैं, सिर्फ एक जानिब से रास्ता है। तमाम राजाओं ने अपने उस इबादत गाह को, तमाम मज़ाहिब के राजाओं ने उसे अपने सिपाहियों से घेर रखा था।
सुल्तान महमूद गजनवी अलैहि रहमत व रिजवान जब अपने साथियों को लेकर जाते हैं तो लोग किले से आवाज दे रहे थे, सुल्तान आप आए नहीं हो, हमारे खुदा ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें यही शिकस्त मिलेगी, तुम्हें यही सर झुकाना पड़ेगा। लेकिन खुदा के महबूब के दीवानों की जमात आई है, ये शिकस्त खाने नहीं बल्कि शिकस्त देने आए हैं, परचम इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए आए हैं। हजरात गिरामी जंग का ऐलान होता है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 3 दिन तक जंग चलती रही, सुबह होती है शाम हो जाती है, उधर से भी सिपाही हमला कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, उधर की जानें कत्ल हो रही है, इधर की जानें शहीद हो रहे हैं। हजरत गिरामी जंग चलता रहा। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी हैरानो परेशान हो गए कि अगर हार का सामना करना पड़ा हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने सोचा कि अगर हार का सामना पड़ेगा तो जमाना कहेगा कि हमारे बुतों के सामने आए थे, शिकस्त खा के गए हैं, हमारे बुतों के सामने आए थे, सर झुका के गए हैं, हमारे बुतों के सामने आए थे, ये हार कर गए हैं। सुल्तान महमूद गजनवी मायूस होते हैं, होने के बाद खेमे के अंदर तशरीफ लाते हैं, अपने पीरो मुर्शिद सुल्तान अबुल हसन खिरखानी अलैहि रहमत व रिज़वान का दिया हुआ जुब्बा लेते हैं। पीरो मुर्शिद ने फरमाया था कि महमूद जब दुनिया में किसी दुश्वारियों का सामना हो तो ये मेरा जुब्बा रख लेना और फिर रब की बारगाह में दुआ करना, दुआ कबूल हो जाएगी। हजरत महमूद गजनवी अलैहि रहमत व रिज़वान पीरो मुर्शिद के जुब्बे को लेते हैं और नमाज शुक्राना अदा करते हैं, फिर रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। इतने में आवाज आ रही है, ऐ सुल्तान अपने हाथों को नीचे कर लीजिए, क्योंकि फतेह का झंडा आपके भांजे सुल्तान मसूद गाजी ने लहरा दिया है। हजरात गिरामी सुल्तान महमूद गजनवी जब अपने हाथ को नीचे करते हैं, अपनी निगाहें नीची करते हैं, अपने पीर का जलवा देखते हैं, पीर फरमाते हैं, ऐ महमूद तुम्हें मांगना ही था तो सिर्फ सोमनाथ ही क्यों मांगी, पूरी दुनिया की हुकूमत मांगी होती, पूरी दुनिया में फतेह का झंडा लहराने की बात की होती तो आज अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करके पूरी दुनिया में फतेह का झंडा ले। गाजी की उम्र शरीफ 11 या 13 साल की थी। यारों आज 13 साल का बेटा कुछ नहीं जानता है, 3 दिन तक जंगें चल रही है, फतेह नहीं मिल रहा है, पीर का जुब्बा है, दुआ किया जा रहा है, भांजा मैदान में उतर रहा है, फतेह का झंडा सरकार सैयदे सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु लहराते हैं। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी अलैहि रहमत व रिज़वान फतेह का झंडा लहरा के अपने साथियों के साथ गजनी रवाना होने लगते हैं। इतने में ख्याल आता है कि अजमेर शरीफ चला जाए, हजरात गिरामी अजमेर चला जाए, क्योंकि वहाँ सालार शाहू है। हजरात गिरामी हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर आते हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 3 से 4 दिन अजमेर शरीफ में रहे और रहने के बाद सरकार सैयदे सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ लेकर गजनी चले गए। हजरत सैयदे सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु से इतनी मोहब्बत करते थे कि हर लम्हा अपने साथ रखते थे, क्योंकि इनको पता चल गया था कि ये मेरा भांजा कोई आम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसके अंदर इतनी काबिलियत दे दी है कि जहां फतेह नहीं होगा, अगर इस बेटे को उतार दिया जाएगा तो फतेह का झंडा लहरा। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी जब लेकर गए सरकार सैयदे सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु वहां तशरीफ फरमाए, वहां के हालात देखते हैं, वहां के लोगों को देखते हैं, दिल में तड़प पैदा होती है कि अल्लाह ने मुझे दीन की इशाअत के लिए पैदा फरमाया है, दीन की तबलीग के लिए पैदा फरमाया है। वहाँ के सारे हालात को देखते हैं, देखने के बाद अपने मामू के पास जाते हैं, सुल्तान महमूद गजनवी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में दिया जाए, मैं हिंद जाना चाहता हूँ। पूछना चाहता हूँ, ऐ कारी जौर के मुसलमानों, तुम बताओ
कि आज मस्जिदों से आवाज आती है तुम्हारे बेटे नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। आज मदरसों में बुलाया जाता है कि बच्चों को भेजो, कुरान और हदीस की तालीम दे दिया जाए, तुम्हारा बच्चा शराबी ना बने, तुम्हारी ना बने, तुम्हारा बच्चा नशेड़ी ना बने, तुम्हारा बच्चा ताश खेलने वाला ना बने, फिर भी तुम दूर हो। आज का आलम यह है कि जिस शराब को हम पीने वाले की बात तो अलग है, हम नाम लेना अपने घर में गंवारा नहीं करते थे। आज कौमे मुस्लिम के महल्लों का नजारा किया जाए तो कोई एक ना एक शराबी नजर आ रहा है, कोई एक ना एक जुआरी नजर आ रहा है, कोई एक ना एक बियर के नशे में डूबा हुआ नजर आ रहा है। वो मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, सैयदे सालार के दयार में रहने वालों, हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चंद साला जिंदगी में दुनिया से मोहब्बत ना करके दीन से मोहब्बत करके जमाने को बता दिया। शरीयत के परचम को हाथ में लेकर गजनी से चलने का इरादा किया। तुम्हारे पास आज अगर कह दिया जाए कि फला चीज ले आओ तो जरूरत पड़ने पर कर्जा लेना पड़ता है, अगर कोई मसला हो जाए तो तुम्हें जमीन तक गिरवे रखनी पड़ जाती है। और मैंने देखा है हमारी कौम में कि शादियों में लोग नाच गाने करवाने के लिए जेवरात भी गिरवे रख देते हैं। वो मेरी कौम के लोगों, मामू सुल्तान महमूद गजनवी है, हुकूमत है, बादशाहत है, सिपाहियों की तादाद है, जिस चीज पे हाथ रख दे वो उनका है। चाहे तो सोने की कुर्सी पर बैठे, चाहे तो लजीज से लजीज खाना खाए, जिस इलाके में उंगली उठा दे उस इलाके में उन्हीं का दबदबा हो। फिर भी मुझे हिंद जाना है दीन की तबलीग के लिए, मुझे हिंद जाना है परचमे इस्लाम को बुलंद करने के लिए। और आज हम उसी गाजी के दयार में रह के, उसी गाजी के दयार में रह के जमीन गिरवे रख रहे हैं, जेवरात गिरवे रख रहे हैं। किस लिए? कि हमारे दरवाजे पे दो रंडी आए, हमारे दरवाजे पे नचनियों की जमात आए। कारी जोर के मुसलमानों, कल मैदान महशर में अगर हुजूर सैयदे सालार ने तुम्हें ठुकरा दिया तो कौन दामन से लगाएगा, कौन दामन से लगाएगा? अब जरा फिक्र करो। आलम ये है कि आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, फिर भी जमीनें गिरवी रख रहे हैं। दर दर की ठोकर खा रहे हैं, फिर भी जेवरात गिरवे रख रहे हैं। दर दर की ठोकर खा रहे हैं, फिर भी शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। ओ मुसलमानों, अगर इन बुराइयों से दूर होना चाहते हो तो तुम्हें उलमा के करीब आना होगा। अगर इन बुराइयों से दूर होना चाहते हो तो तुम्हें अपने हाथ में कुरान लेना होगा। अगर इन बुराइयों से दूर होना चाहते हो तो अपनी औलादों को मस्जिदों में भेजना पड़ेगा। वरना याद रखो, आज सिर्फ तुम्हारे मरने के बाद कब्रों से आवाज, कब्रिस्तानों से आवाज आती है कि मौलाना साहब आखिरी अजान पढ़ दो। होता है ना, जब दफन करके वापस आते हैं, इमाम साहब कहाँ हो, जरा आखिरी अजान पढ़ दो। बाप की जायदाद पे तुम कब्जा करोगे, बाप की जमीन पर तुम अनाज उगाओगे, बाप की गाड़ी पर तुम चलोगे। आखिरी अजान मौलाना साहब, इमाम साहब पढ़ दे तो ऐ मुसलमानों, तुमने अपनी औलादों को इस लायक बनाया नहीं कि आखिरी लम्हे में जब कब्रिस्तान से सारे लोग वापस आ जाए तो वो खड़ा होके सरहाने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दे। और जब उसकी जुबान से बुलंद होगी तो हमारा ईमान और अकीदा है कि जब बेटा रब की बड़ाई करेगा तो रब उस कब्र में रहने वाले मुर्दे के आजाब को हटा लेगा। लेकिन ना, शराब पिए ये मंजूर है, जुआ खेले ये मंजूर है,
नाच गाने करवाए ये मंजूर है, तमाम अय्याशिया करिए मंजूर है, और बुढ़ापा आ जाए तो घर से भगाए वो भी मंजूर। ये इस्लाम में मुसलमानों के दरमियान पैदा हुए हो कि मार भी देते हैं बच्चे लेकिन फिर भी घर में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर बाप को भगा दिया तो ये कौम ऐसी है कि रगेद कर मारेगी। क्योंकि मुसलमानों में अगर किसी मोहल्ले से कोई बेटा माँ को निकाल दे या बाप को निकाल दे, पूरा मोहल्ला हावी हो जाएगा। लेकिन चले जाओ अनाथ आश्रम में, अन्य मज़ाहिब के लोगों के माएँ भी मिलेंगी, बाप भी मिलेंगी। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपनी औलादों के हाथों में कुरान दे दो, अपने बच्चों को मस्जिदों में भेजना शुरू कर दो, क्योंकि अगर हम दीनदार हो जाएंगे तो ये दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे साथ कोई और नहीं सैयदे सालार। हमें दुनिया की दौलत या दुनिया की ताकतें मिले या ना मिले, अगर हर मोड़ पे सरकारे गाजी का दामन या सहारा मिल गया तो बेड़ा पार, बेड़ा पार है। हुजूर सैयदे सालार मसूदे गाजी, हुकूमत है मामू की, बाप भी शहंशाह है, छोड़ कर आ रहे हैं, हिंद जाना है, दीन की तबलीग करना है, पर समय इस्लाम को बुलंद करना है। मामू कहते हैं बेटा अभी उम्र ज्यादा नहीं है, मत जाओ, तुम रहो, तुम्हारे रहने से बड़ा सुकून मिलता है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन अल्लाह ने जिस मकसद से पैदा किया था उस मकसद को भी पूरा करना था। हुजूर सैयदे सालार मसूदे गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु तमाम अरीजा पेश करते हैं, मामू इजाजत देते हैं, माँ भी दुआएं देती हैं, बाप भी दुआएं देते हैं। सैयदे सालार मसूदे गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद साथियों को लेकर गजनी से रवाना होते हैं, गजनी से रवाना होते हैं। रास्ता तय करते करते हिंद की तरफ आ रहे हैं। सरकारे गाजी के पास एक परिंदा था, जब जंगलों के करीब से गुजरते थे तो उस परिंदे को इशारा कर देते थे, वो परिंदा उड़ उड़ के जाता और हालात का जायजा लेकर चला आता था। जब तमाम जंगलों के दरमियान से गुजर हो रहा है, अल्लाह अल्लाह आप गौर करते चलिए, गुजर हो रहा है, एक परिंदा जाता है और जाने के बाद एक दरख्त पे बैठ जाता है। हुजूर सैयदे सालार मसूदे गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु उस दरख्त के करीब जाते हैं, जाने के बाद अपने आशिकों से फरमाते हैं, वो आशिकों इस दरख्त के नीचे खोदा जाए, इस दरख्त के नीचे खुदाई की जाए। जब खुदाई की गई ना तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस दरख्त के नीचे से हीरे और जवाहिरात निकल रहे थे। गोया सरकारे गाजी पैगाम दे रहे थे कि दीन के रास्ते में निकलने वालों के लिए दुश्वारी नहीं होती है। अगर जरूरत पड़ेगी दीनारों दिरहम की तो भी रब तबारक व तआला गैब से मदद करेगा, और जरूरत पड़ेगी हीरे जवाहिरात की तब भी रब तबारक व तआला गैब से मदद फरमाएगा। और हुजूर सैयदे सालार मसूदे गाजी ने जब उस दरख्त के नीचे खुदवाई करवाई तो क्या देखा जाता है कि दरख्त के नीचे तमाम हीरे जवाहिरात मौजूद है। हुजूर सैयदे सालार मसूदे गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सिपाहियों, तुम अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से ले लो, बाकी माल यही छोड़ दो। वो मुसलमानों, आज अगर तुमसे कहा जाए कि तुम मस्जिदों की तरफ चलो, तुम मदरसों की तरफ चलो, तुम दीन की तरफ चलो, तो कहते हो मौलाना साहब दुश्वारी होती है। वो गाजी पिया के दीवानों, सरकारे गाजी दीन की इशाअत के लिए आ रहे हैं तो अल्लाह ताला हीरे जवाहिरात के खजाने सरकारे गाजी के कदमों में डाल रहा है। एक दौलत को, मामू की सल्तनत को छोड़ा है, दुनिया की दौलत को छोड़ा है, तो रास्ते में दुनिया की दौलत कदमों के नीचे आ रही है, कदमों के नीचे आ रही है। सरकारे गाजी रास्ता तय करते करते तशरीफ लाते हैं। ये हिंद की धरती है। मुअर्रिखीन लिखते अगर तमाम तफसीरी गुफ्तगू की जाएगी बहुत लंबी बात हो जाएगी। कन्नौज की सरजमीन से होते हुए सरकार हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। आप गौर करते चलिए, सरकार गाजी रदियल्लाहु ताला अन्हु को खबर मिलती है कि बहराइच की सरजमीन वो है जहां गरीबों को सताया जा रहा है, जुल्मत के बादल ढाए जा रहे हैं,
सरकार गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहराइच की सरजमीन पर कदम रखते हैं। सरकार गाजी का कदम रखना क्या होता है? सारे राजाओं के कदम कांप उठे, क्योंकि पता था मसऊद आया है, सालारे शाहू का बेटा आया है, महमूद गजनवी का भांजा आया है। एक राजा के अंदर हिम्मत नहीं, दो राजा के अंदर हिम्मत नहीं, सारे राजाओं ने, यहां तक कि बयां किया जाता है कि 22 राजाओं ने अपनी फौज को जमा किया। किसके लिए? एक मसऊद के लिए, हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी के लिए 22 राजाओं ने अपने फौज को जमा किया। अब यहीं से करबला का मंजर पढ़ो। इमाम हुसैन है, एक तरफ 72 है, एक तरफ 22,000 का लश्कर है, फिर भी अली का लाल उन्हें उनकी औकात याद दिला रहे हैं। इन्हें नहीं पता था कि ये हुसैन इब्ने अली के घराने के हैं, ये एक नहीं करोड़ों पे भारी रहते। ये 22 राजा क्या, जब तने तनहा पूरे करबला में 22,000 को ललकार कर नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत हुसैन इब्ने अली ने कर दिया, तो फिर इनको मालूम हो जाना चाहिए कि हम 22 राजाओं की फौज मिलकर हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी का कुछ नहीं कर सकते। 22 राजाओं की फौज जमा हुई, बहराइच से लेके गागरा घाट तक सिर्फ तलवारें नजर आ रही थी, सिर्फ तलवारें। बात यही हो रही थी कि सैयदे सालार मसूद गाजी बहराइच छोड़ो, बहराइच छोड़ो। सरकार गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, मैं दुनिया की हुकूमत के लालच में नहीं आया, मैं यहाँ की बादशाहत लेने नहीं आया, यहाँ की शाही हुकूमत संभालने नहीं आया, बल्कि जो जुल्म किया जा रहा है उस जुल्म को मिटाने आया हूं। तुम्हारे हाथों में पावर है, गरीबों को सता रहे हो, मैं तुम्हें मिटाने आया हूं। सरकार सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 22 राजाओं की फौज से मुकाबला किया। कसम खुदा की यारो, आप तारीख पढ़ो, आपको पता चलेगा कि 22 राजाओं को पता चल गया था कि ये मसऊद कोई आम नहीं है, इनका मुकाबला हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अली के लाल है, ये हुकूमत के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए मैदान में उतरते हैं, ये इंसाफ के लिए मैदान में उतरते हैं। और सरकार गाजी ने उनकी औकात याद दिला के बता दिया, जो पूरा क्षेत्र जंगल था उसे मंगल बना दिया, उसे मंगल बना दिया। और आज 1000 साल बीत चुके हैं, दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं कदमों में, दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, सरकार गाजी की बारगाह में सर खम करते हैं। यारो, इससे पता चला सरकार गाजी का दर वो दर है कि अगर कोई वहां चला जाए तो उसकी मुकद्दर संवार दी जाती है। तो वो कारी जोर के मुसलमानों, तुम अपने आप को शरीयती मुस्तफा के साचे में ढाल लो। कसम खुदा की यारो, तुम अपने आबो अजदाद से पूछो, आज तुम अपनी मेहनत की कमाई को जो अय्याशियों में खर्च कर रहे हो, इन्होंने वो दौर देखा है कि एक वक्त का खाना ढंग से खाते थे, दूसरे वक्त का नसीब नहीं होता था। शायद ये जो उम्र के कुछ हिस्से पे बैठे इन्होंने अपने बचपने में देखा होगा। आज अल्लाह ने तुम्हें सुकून दिया है, जो चाहते हो खाते हो, जो चाहते हो पीते हो, जिस तरह चाहते हो जिंदगी गुजारते हो। अगर इसी हाल में तुमने अपनी जिंदगी को गुजारा तो याद रखो यारो, तुम्हारी नस्लों में कौम का इमाम नहीं बल्कि शराब के अड्डों पर, शराब के अड्डों को आबाद करने वाले पैदा होंगे, तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तो फिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत भी खराब हो जाएगी। एक आखिरी बात सुनो, मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर वो दर है कि जहां अंधों को आंखें अता होता है, बेसहारों को सहारा मिलता है,
भी औलादों को औलाद मिल जाता है। आज हम यहाँ दयार में रह के बताओ, ये उलमा कारी ताजुद्दीन साहब क़िबला ने इतनी मेहनत क्यों किया सरकार गाजी का ये मुकद्दस उर्स मनाने के लिए? इसलिए कि जब बुजुर्गों की खास तारीखें होती है तो उस तारीखों में बुजुर्गों का खास करम होता है। गोया उलमा इसलिए महफिलों का इंतजाम कर देते हैं कि जो लोग वहां ना जा सके हो वो अपने यहाँ बैठकर उनका फैज हासिल कर। गाजी पिया के दर पे रहने वालों, आओ तारीख पढ़ो, आपको पता चलेगा। आज हम इस दर पे रहते हैं, रहने के बाद हम मायूस रहते हैं। मौलाना साहब क्या करें, हम साल में 10-12 मरतबा जाते हैं, उसके बाद भी हमारा मसला हल नहीं होता है। लेकिन मसला कैसे हल होगा? जब आपको जाना होता है बहराइच शरीफ तो पहले पता लगा लेते हो कि चच्चा का बकरा जा रहा है या फुफ्फू का बकरा जा रहा है या गाँव के अंदर किसी का मुर्गा जा रहा है। तो दयारे गाजी में जब तुम मुर्गा खाने के लिए जाओगे, बकरा खाने के लिए जाओगे, दयारे गाजी में जब तुम जरूरियात जिंदगी के सामान लेने के लिए जाओगे तो जिस नियत से जाओगे वो सारी चीजें मिल जाएंगी, फिर तुम्हें वापस आना ही होगा। लेकिन अगर दिल में आपने अपने गमों के यानी गमों के गठरी को लेकर जाओगे, अगर दिल में अपने दिल के आरजुओं को लेकर जाओगे, दुनिया की जरूरियात को लेकर नहीं जाओगे, चच्चा का बकरा खाने नहीं जाओगे, गांव के मुर्गा खाने नहीं जाओगे, तो कसम खुदा की यारो जब तुम दयारे गाजी में पहुंचोगे निदामत के आंसू क्या करेंगे, तुम्हारी मुकद्दरें संवरती हुई नजर आएंगी। मैंने अपने अकाबिरीन की जुबान से सुना है कि हर इंसान को सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत होती है वो औलाद। आप गौर करते चले, दुनिया की लाख दौलतें हो, अगर औलाद ना हो तो फिर वो मायूस ही रहता है। मैंने सुना है कि अम्बेडकर नगर के सरजमीन पर रहने वाला एक शख्स था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम दौलतों से नवाजा था। वो बड़ा मायूस रहता था कि दौलतें तो आ गई है लेकिन औलाद नहीं है। अब ये दौलतें किस काम की रहेंगी? औलाद जब नहीं है तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बहरहाल दुआएं करता रहा, अल्लाह ने दुआएं कबूल की, उसके घर में एक औलाद को पैदा फरमा दिया। जब वो औलाद पैदा होता है तो आप गौर करते चलिए कि उसको देखा जाता है कि उसके यानी आंख से अंधा है, जुबान से बोल नहीं पा रहा है, कान से सुन नहीं पा रहा है, उसके होशो हवास उड़ गए। वो परेशान हो गया कि औलाद भी मिला है तो ऐसा मिला है जो खुद अपाहिज है, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा क्या बनेगा? मेरे बुढ़ापे का लाठी क्या बनेगा? वो आंख से अंधा है, कान से सुन नहीं पाता है, जुबान से बोल नहीं पाता है। फिर उसने सोचा खैर अल्लाह ने दुनिया की दौलत से नवाजा है, एक से एक डॉक्टर हैं उनको दिखाया जाएगा, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया जाएगा, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया जाएगा। वो दुनिया के तमाम डॉक्टरों के पास जाता है, बड़े बड़े तबीबों के पास जाता है, बड़े बड़े हकीमों के पास जाता है, दुनिया की तमाम दौलतें सर्फ करता रहता है। सारे डॉक्टरों ने फाइल को बंद किया और बंद करने के बाद कहा कि आने वाले शख्स तू अपने बेटे को अपने घर ले जा, क्योंकि अब इसका इलाज नहीं हो पाएगा, ये आंख वाला नहीं बन पाएगा, ये कान वाला नहीं बन पाएगा, ये जुबान वाला नहीं बन पाएगा, ये ना देखने वाला बनेगा, ना सुनने वाला बनेगा, ना बोलने वाला बनेगा। वो मायूसी के चादर को अपने सर पे रखे अपनी औलाद को लेकर अम्बेडकर नगर की सरजमीन पर आ जाता है। अब दिल में एक ही बात उसके दिल में एक ही बात गूंज रही है कि मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मैं अगर दुनिया से चला गया तो फिर मेरा बेटा भी अपाहिज हो जाएगा, क्योंकि इसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इतने में वो दिन आ ही गया कि आशिकों की जमात अम्बेडकर नगर से दयारे गाजी में आ रही। उर्से गाजी है, उर्से रज़वी है, दरवाजे पे बैठा है, देख रहा है आशिकों की जमात आ रही है। उसने कहा वो जाने वालों कहाँ जा रहे हो? बताने वालों ने बताया कि बहराइच की सरजमीन पर एक ऐसा दर है कि जहाँ अगर कोई बे औलाद चला जाए तो साहिब औलाद हो जाता है, अगर कोई गूंगा चला जाए तो जुबान वाला हो जाता है, अगर कोई अंधा चला जाए तो आंख वाला हो जाता है, अगर कोई कोढ़ी चला जाए तो शिफायाब हो जाता है। वो दर ऐसा दर है कि उस दर से कोई मायूस
नहीं होता है, उसने फौरन अपने घर के अंदर जाता है और जाने के बाद कहता है, वो मेरे घर के लोगों जरा जल्दी से तैयारी करो, क्योंकि उस दर का पता चल गया है जिस दर से कायनात को शिफा मिलती है, उस दर का पता चल गया है जिस दर से बेसहारों को सहारा मिलता है। वो अपने बेटे को लेता है, दिल में एक ही बात है कि मेरा बेटा आंख वाला बन जाए, दिल में एक ही तड़फ है कि मेरा बेटा जुबान वाला बन जाए, दिल में एक ही आरज़ू है कि मेरा बेटा सुनने वाला बन जाए। दिल में इरादा लेके अम्बेडकर नगर की सरजमीन से अपने बेटे को लेकर बहराइच की सरजमीन पर आ रहा है। सरकार सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चौखट पे हाजिरी देता है। देने के बाद सरकार गाजी के मज़ार मुबारका के करीब जाता है और जाने के बाद अपनी औलाद को बैठाकर निदामत के आंसू गिराने लगता है। हुजूर, अल्लाह ने औलाद से तो नवाजा है, लेकिन ये खुदा पाहिज है, ये मेरे बुढ़ापे का लाठी कब बनेगा, मेरा सहारा कब बनेगा, मेरा सहारा कब बनेगा। दुनिया के सारे तबीबों ने, सारे डॉक्टरों ने इसके फाइल को बंद कर दिया है। आका, आखिरी उम्मीद लगाकर आपके दर पे आया हूँ, आखिरी सांस, आखिरी आसरा लगा के आपके दयार में आया हूँ। बाप बाप होता है, बाप की तरफ को ये जमाने वाले क्या समझे, बाप की मोहब्बत को ये दुनिया वाले क्या समझे। बाप बाप होता है, बाप तड़फता रहा, रो रो कर इल्तिजा करता रहा, आंसू गिराता रहा, फिर अपने बेटे को लेकर नाल दरवाजे के करीब सहन में आता है और अपने बेटे को लेकर बैठ जाता है। बाप अपनी निगाहों को झुकाए हुए सरकार गाजी की बारगाह में दिल से आंसू गिरा रहा है, रो रहा है, रोता जा रहा है। इतने में एक हवा क्या चली कि उसके बेटे ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बू जान सर उठाओ तो कितना हसीन मंजर नजर आ रहा है। जब बाप ने देखा कि जो बेटा सुन नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, वो बेटा बोलने भी लगा है, देखने भी लगा है, सुनने भी लगा है, तो उसने जमाने को यह बता दिया, वो जमाने वालों, अगर दिल में तुम सच्ची नियत लेकर तैयारे गाजी में चले आओ तो तुम्हारी आरजुओं को पूरा कर दिया जाएगा। इसीलिए तो शायर कहता है, अंधों को आंखें अता हो और जुज़ामी को शिफा, ये भी है जाहिर करामत सैयदे। अंधों को आंखें अता हो और जुज़ामी को शिफा, ये भी है जाहिर करामत सैयदे सालार की। ओ कारी जोर के मुसलमानों, अगर तुम सैयदे सालार मसूद गाजी के दयार में रहते हो तो याद रखो, तुम्हें उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक तुम इन बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत नहीं करोगे। और मोहब्बत का नाम ये नहीं है कि जलसा करा लो, शराब पीना ना बंद करो, जलसा कराओ, जुआ खेलना ना बंद करो, शराब जलसा कराओ, मस्जिदों में ना जाओ, जलसा करो और नाच गाने कराते रहो। यारो, तुम सच्चे दीवाने उस वक्त कहलाओगे जब तुम जिस मिशन को लेकर सैयदे सालार मसूद गाजी आए थे उस पे अमल करोगे। शराब के अड्डों को मुसलमानों ने तबाह किया, दुनिया को जीने का सलीका मुसलमानों ने सिखाया, दुनिया में किस तरह तरक्की मिलती है मुसलमानों ने बताया, दुनिया में किस तरह हुकूमत की जाती है मुसलमानों ने बताया, दुनिया में किस तरह अमन बर्पा किया जाता है मुसलमानों ने बताया, दुनिया में किस तरह भाईचारगी निभाई जाती है मुसलमानों ने बताया, दुनिया में किस तरह एक दूसरे की कद्र की जाती है मुसलमानों ने बताया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बताया। बाप जन्नत का दरवाजा है, नबी आखिर ज़मा ने बताया। गोया पूरी दुनिया को जीने का सलीका इस्लाम ने दिया, और आज इस्लाम के मानने वाले किस प्लेटफॉर्म पे आ गए? नबी के कलमा पढ़ने वाले कहाँ चले गए? अगर तुम शराब पियोगे तो याद रखो अल्लाह ताला तुम्हारी नस्लों से बरकतें उठा लेगा। और मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में जाओ, इसके ऊपर इस्तिफ्ता लेके, कसम खुदा की शराब के बारे में ऐसा ऐसा बयान बताया गया है, कुरान और हदीस में बयान किया गया है, सुन लोगे तो कसम खुदा की तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। स्टेजों पे खुले अल्फाजों में नहीं कहा जा सकता है, फिर भी ये कौम नहीं मानती, कौम नहीं समझती है।
उसके बाद कहती है मौलाना साहब क्या करें, काम करते हैं कामयाब नहीं होते, दुकान खोलते हैं चलती नहीं है, कमाते हैं बरकत होती नहीं है। मौलाना साहब घर में कोई करवा दिया है, हमरे फला जगह के तबीयतें खराब रहा थे। यारो मुसलमान तबीयत खराब करने अपना नहीं आए हैं, बल्कि जमाने को बताने आए हैं कि हम उस रब की इबादत करते हैं जो खुदा सारी कायनात को रिस्क देता है। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो खुदा पूरी दुनिया को पालता है। वो हजारों खुदाओं की इबादत करने वाले आज हमको मिटाने की बात कर रहे हैं। वजह यह है कि हमने शराब के अड्डों को आबाद किया है, वजह यह है कि हमने नाच गानों की महफिलों को आबाद किया है, वजह यह है कि हमने दुनिया की अय्याशियों में अपनी जिंदगी को काटा है, वजह यह है कि हमने दुनिया की बदकारियों को आबाद किया है। कसम खुदा की यारो, हम वो कौम है कि हमें देखकर दुनिया अपने सर को झुका देती थी। अगर आज भी हम इस्लाम पर कायम हो जाए तो दुनिया हमारी कदमों को दुनिया हमारी कदमों को चूमेगी। यार हम क्यों घबराए? बस आखिरी बात, हम क्यों घबराए? आज आमाल बस से बदतर है जो गोलियां हम पर चलाई जाती है। आज आमाल बस से बदतर है कि हमारे घर जलाए जाते हैं। आज आमाल बस से बदतर है कि हमारे घरों में आग लगाई जाती है। वरना हम मुसलमानों के लिए तो इन अल्लाह वालों का दर ही काफी था। अगर बहराइच में है तो सैयदे सालार मसूद गाजी है, अगर बाराबंकी में है तो वारिसे पाक है, अगर बरेली में है तो इमाम अहमद रजा खान है, अगर दहली में है तो निजामुद्दीन औलिया है, अगर कलियर में है तो साबिरे कलियर है, अगर मुंबई में है तो हाजी अली है। गोया हिंदुस्तान के किसी भी शोबे में चले जाए, किसी भी जिले में चले जाए, अल्लाह वालों का साया हमें मिलता रहता है। गोया हम अगर इस्लाम पर कायम रहे तो ये दुनिया हमारी तरफ नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इन अल्लाह वालों के साये से हम कामयाब होते हैं। क्योंकि जब दुनिया हमें मिटाने की बात करेगी तो अल्लाह वाले उनके मंसूबों को मिटा देंगे। जब दुनिया हमारे घरों को जलाने की बात करेगी तो अल्लाह वाले उनकी हुकूमतों को मिटा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए।